समाजवादी पार्टी के नेता आदित्य यादव हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। इस वक्त हम इटावा में हैं और यहाँ चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हैं। सर, इटावा की क्या स्थिति है? चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हैं, सारे नेता मैदान में हैं, किस तरह से देख रहे हैं यहाँ? देखिए, इटावा में जो नगर निकाय चुनाव है, समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूती से इस चुनाव को लड़ रही है। और आज ही नहीं बल्कि आज से पहले भी जब जब नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, खासकर इटावा नगर पालिका पे पूरी इटावा की जनता ने समाजवादी पार्टी को ही जीत दिलाई है। और विश्वास भी समाजवादी पार्टी पे इसलिए है क्योंकि जब जब विकास हुआ है इटावा ज़िले का, तब तब समाजवादी पार्टी के पास ही नगर पालिका रही है। उसी ने जो गलियों की सफाई हो, कर्मचारियों की समस्या हो, पानी की समस्या हो, अन्य समस्याएं जो भी रही हैं, चाहे वो जो शमशान घाट होते हैं उनकी मरम्मत या वहाँ पे रख रखाव की सजावट की हो, तो इन सब चीज़ों का ख्याल अगर किसी ने का समाजवादी पार्टी नहीं किया। और मैं समझता हूँ इस चुनाव में भी हम विकास के मुद्दों को लेकर ही, जो इटावा नगर पालिका है उनके विकास के मुद्दों को लेकर ही लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग समर्थन भी सभी जनता हम लोग को दे रही है। 3 नगर पालिकाएँ हैं इटावा ज़िले में और 4 नगर पंचायतें हैं। तो क्या पूरी सीटों पर आप लोग मजबूती से लड़ रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पूरी ताकत झोंके हुए हैं यहाँ। देखिए, तीनों नगर पालिकाएं जैसे इटावा, जसवंत नगर और भरतना तीन होती हैं। तीनों में जसवंत नगर में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जसवंत नगर के अंदर माननीय शिवपाल सिंह जी ने जिस तरीके से लोगों की सुनवाई की है, काम किया है, लोगों का एक विश्वास, जनता का एक विश्वास, और अक्रॉस द जाति जो समीकरण होते हैं, जाति विशेष को लेकर नहीं बल्कि सभी जातियों में जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, उसका प्रभाव की वजह से ही लगातार नगर पालिका जसवंत नगर में समाजवादी पार्टी की जीत होती रही है। इटावा में भी उसी तरीके से रही है। बर्तना में इस बार हम लोगों के जो प्रत्याशी हैं, अजय जी हैं, अजय गुल्लू जी, वो भी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि तीनों ही नगर पालिकाओं में बड़ी ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी जीत करेगी। और इससे एक संदेश पूरे प्रदेश के अंदर दिया जाएगा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का ही एक उज्जवल भविष्य रहेगा। और विपक्ष के तौर पे जो हम लोगों ने जनता की आवाज़ उठाई है, इसका जनता कहीं ना कहीं हम लोगों को निश्चित ही आशीर्वाद देकर सरकार में पहुंचाने का काम। अहम सवाल ये था कि इटावा समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, नेताजी का घर रहा है, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, ये सारी की सारी जगह हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार टिकट के बाद जो है वो नाराज़गी भी रही नेताओं में। तो क्या वो नाराज़गी दूर कर चुके हैं कि इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा? देखिए, पार्टी का निर्णय होता है कि किसको चुनाव में खड़ा किया जाए या कौन चुनाव लड़ेगा। निश्चित ही आखिरी वक्त पे जो टिकट बदला गया उससे कुछ लोगों में नाराज़गी थी, लेकिन खुशी हमें इस बात की है कि हम सभी लोगों ने, मैं, हमारे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव माननीय प्रोफेसर साहब राम गोपाल जी, हम सभी लोगों ने जन जन तक, खास करके उन लोगों तक जिनके अंदर कहीं ना कहीं कोई रुष्ट था या फिर एक गलत संदेश भेज के उनको भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा था, उन सब से हम लोगों ने संपर्क साधा। और सभी लोगों ने बात करने के बाद ये चीज़ हम लोगों को विश्वास दिलाया है कि हम सभी लोगों ने हमेशा समाजवादी पार्टी को वोट किया है और विश्वास किया है पार्टी के अंदर, और उसी तरीके से विश्वास उनका कायम रहेगा। ये बातें निश्चित ही अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, ये बातें कही जा रही हैं कि लोगों में रुष्टा है, लेकिन रुष्टा इसलिए नहीं है क्योंकि आज इन छोटी लड़ाई से बड़ी लड़ाई इस प्रदेश के अंदर है भारतीय जनता पार्टी को हटाना, जो कि किसी भी वर्ग के लोग खुश नहीं हैं, चाहे नौजवान हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, सबकी पूरी तरीके से अनदेखी की जा रही है। उसके सभी तरीके से हर तरफ जिस ओर आप देखेंगे प्रमाण हैं, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। तो बड़े लक्ष्य को देखते हुए मैं समझता हूँ ये छोटी बातों को जनता भूलकर वोट करेगी और समाजवादी पार्टी को निश्चित जिताएगी। कई हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री अलग हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम अलग हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से ताबड़तोड़ बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के मैदान में, सारे मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, उस लिहाज से उत्तर प्रदेश में आप लोग कितना कामयाब हो पाएंगे? देखिए, पहली बार कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहे हैं। पहले भी चुनाव हुए थे, उसमें भी ये हेलीकॉप्टर उड़े थे। मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव था, उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें आके इसी मैनपुरी की धरती पर बड़े बड़े नेताओं ने, डिप्टी सीएम ने, मुख्यमंत्री ने और सभी नेताओं ने आके कही थी। यहाँ की जो स्थानीय विधायक है उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें कही थी और दावे किए थे।
लेकिन वो धरातल पे दावे कितने सच थे ये आपने हमने सबने देख लिया है। निश्चित ही आज के समय में ये कह सकता हूँ ये उनका अधिकार है। चुनाव जब होता है सब किसी को अपनी बातें रखने का अधिकार होता है, वो आए अपनी बातें रखें। मैं समझता हूँ कि इन बातों का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पूर्व में देख लिया है बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई। प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती रहती है कि दबाव से धमका के वोट लिया जाए, वो काम के ऊपर वोट नहीं मांगती है, वो प्रशासन की डंडे की चोट पर वोट मांगती है। तो वो मैं नहीं समझता कि जनता सुनेगी, और जनता पूरी तरीके से इनकी मंशा समझ चुकी है और कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं हासिल। आप लोगों ने एक आरोप लगाया था जिस वक्त यहाँ का चुनाव हो रहा था मैनपुरी की, प्रशासन का दबाव यहाँ बहुत है, तमाम लोगों को उठा लिया पुलिस के अधिकारियों ने, पुलिस वाले परेशान कर रहे थे। क्या निकाय चुनाव में भी ऐसी स्थिति बनी है इटावा में और अन्य जगहों पर? प्रशासन द्वारा, जी देखिए, निकाय चुनाव में प्रशासन द्वारा अभी तक उतना दबाव नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके द्वारा लोगों को फ़ोन कर करके धमकाया जा रहा है। ये तक कहा जा रहा है कि अगर आप लोग ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं किया तो आपके ऊपर धाराएं लगा दी जाएंगी, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, आप पे बुलडोज़र चला दिया जाएगा। ऐसी बातें कह के सबको भ्रमित किया जा रहा है। ऐसा पहले भी किया गया है और डायरेक्टली ये सभी नेता सीधे खुद फ़ोन कर रहे हैं। और इसमें प्रशासन भी कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह सकता प्रशासन इसमें सम्मिलित नहीं है, प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसकी भागीदारी है, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। लेकिन जनता के बीच हमेशा याद रखें, जनता सर्वोपरि होती है। जनता के साथ जो जैसा व्यवहार करेगा जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देती है, और इस बार भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम है। सरकार के लोगों पर आप कह रहे हैं कि कोई भी काम नहीं किया, लेकिन वो लोग तो भ्रष्टाचारी आपकी सरकार को कहते थे। कहा कि रिवर फ्रंट घोटाला हो गया जिसकी जांच चल रही है, कहा कि यहाँ पे घोटाला हो गया, एक्सप्रेसवे में घोटाला हो गया, और खनन घोटाला हो गया। दुनिया के घोटाले रोज़ सभाओं में गिनाए जा रहे हैं बड़े नेताओं की तरफ से। देखिए, एक्सप्रेसवे की आपने बात करी, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे किस तरीके का बनाया जा सकता है उसका एक बेंचमार्क माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में बना के दिखाया। और ये इसीलिए साबित होता है बेंचमार्क क्योंकि उसी के बाद से जिस उत्तर प्रदेश ने एक्सप्रेसवे नहीं देखे थे, आज वहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है। वो इसीलिए बिछाया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखती है कि जो पूर्व समाजवादी पार्टी ने काम किया है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में घर कर गया है और वो कहीं ना कहीं उनको फायदा देता है। इसीलिए वो भी आज उसी पद चिन्हों पर, उसी रास्ते पर चल रहे हैं। जहाँ तक बात रही भ्रष्टाचार के आरोपों की, तो यही बात मैनपुरी के उपचुनाव में कही गई थी। डिप्टी सीएम यहाँ आए थे, उप मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा था कि बस चुनाव हो जाने दो, उसके बाद जांच होगी और ये जेल में जाएंगे वो जेल। क्या हुआ उन सब बातों का? हम तो कह रहे हैं आप जांच निश्चित कराएं। अभी 2 दिन पहले माननीय शिवपाल सिंह जी ने ये बात कही। माननीय अखिलेश यादव जी ने उस समय लखनऊ में जब प्रेस वार्ता की, आप सभी लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये बात कही कि इसकी जांच हो और कोई गलती निकले तो दोषी को सजा होनी चाहिए। लेकिन जब जांच में कुछ होगा ही नहीं, जब पूरे निष्पक्ष तरीके से पूरा काम कराया गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। आज एक्सप्रेसवे की आप बात करते हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इन पे आप चले जाइए, आज भी लगातार मरम्मत का काम चल रहा है। आज भी पूरी तरीके से ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाया हुआ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे सही समय पे, समय से पहले कंप्लीट कर दिया और आज तक वो चल रहा है। आज भी कोई दिक्कत उस एक्सप्रेसवे पे नहीं। तो एज एन बेंचमार्क हम लोगों ने अगर किसी चीज़ बनाई है तो हम लोग दावे से कहते हैं, हवा में बात नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह हम लोग ये बात सीना ठोक के कहते हैं कि हमने काम किया है जिसके लिए हम वोट मांगते हैं। हमने लोगों के लिए काम किया है, जनता के लिए काम किया है, जिसके लिए हम लोगों के बीच जाते हैं। जेल जाने से डर नहीं लगता आप लोगों को? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि देश में कई बड़े नेताओं को जेल भेजा गया, तो आप लोगों को जांच से डर नहीं लगता है? जांच से कभी नहीं डरी समाजवादी पार्टी के ऊपर। आज पहली बार कोई सत्ताधारी दल जांच का दबाव नहीं बना रहा है। पूर्व में भी चाहे नेताजी रहे हों और माननीय अखिलेश यादव जी रहे हों, समय समय पर इस तरीके के दबाव धमकियां आती रहती है। राजनीति में इन सब बातों से अगर हम डर गए तो मुझे लगता है कि हमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। अगर हमने निष्पक्ष होकर लोगों के भले के लिए काम किया है तो इन सब बातों से हमें नहीं डरना चाहिए। मैं समझता हूँ ये उनका एक पैतरा है, ये उनका हथकंडा है जिसके द्वारा हम लोगों पर और विपक्ष पर दबाव बना चाहते हैं। विपक्ष किसी दबाव में नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने निष्पक्ष होकर इस उत्तर प्रदेश के जनता के लिए काम किया है, इस उत्तर प्रदेश का विकास किया है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो सालों दर याद रखे कि समाजवादी की सरकारों में ही विकास हुआ था। नेताजी के पद चिन्हों पे अगर कोई असलियत में चल पाए तो समाजवादी पार्टी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है।
बातचीत के लिए शुक्रिया। आदित्य यादव जी को सुना आपने, बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने अपनी बातें रखी और साफ तौर पर ये कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता जांचों से नहीं डरते हैं, ना ही जेल जाने से डरते हैं। इस तरह की धमकियां पूर्व की सरकारें भी देती रही हैं, लेकिन हम लोगों ने विकास किया है और मौका मिला तो विकास करेंगे। कैमरामैन आशीष के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, इटावा।